से दलील पूरी हो जाएगी और जो अगली तारीख मिलेगी यानी 12 जुलाई के बाद जो तारीख मिलेगी उस तारीख से हिंदू पक्ष अपनी दलीलों को अदालत के समक्ष रखेगा। साहब के सामने इस मामले की सुनवाई थी मेंटेनेबिलिटी के इशू पे, ऑर्डर 7 रूल 11 के इशू पे। मुस्लिम साइड ने अपने आर्गुमेंट्स किए हैं। अब इस मामले की अगली तारीख 12 जुलाई को निर्धारित की गई है। 12 जुलाई को मुस्लिम साइड को अपने आर्गुमेंट्स लॉ पॉइंट पे कोर्ट के सामने रखने हैं। जहां तक पैरास की बात है और केस की बात है, सूट के पैरास की बात है, 51 पैरास थे, वो सारे पैरास पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ लॉ पॉइंट पे उनकी बहस 12 जुलाई को होनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपने आर्गुमेंट कंक्लूड कर देगा और उसके बाद वो अपनी बहस शुरू करेंगे। क्या कुछ दलीलें रखी गई आज? कर रहे हैं विष्णु जी, क्या फोकस कर रहे हैं, किस इतना हियरिंग की बात थी? जी देखिए, हमारा यही कहना है, कोर्ट से आज हमने रिक्वेस्ट की है कि अगली बार से जब इस मामले की सुनवाई हो तो हियरिंग में कंटिन्यूटी रहे और लगातार 12, 13, 14 जब तक हो रही है हम यहीं रुकेंगे, इस मामले की सुनवाई हम करके जाएं। तो माननीय न्यायालय ने यही हर दोनों साइड से ये एक अपनी इच्छा जताई है कि जो दोनों पार्टीज है एक डेट निर्धारित करें और उस डेट पे कंटिन्यूटी इन हियरिंग रहे और इसीलिए आज सबकी कन्वीनियंस को देखते हुए कोर्ट ने 12 जुलाई की निर्धारित की है। क्या कुछ दलीलें आज रखी गई? देखिए, आज मुस्लिम साइड का यह कहना था कि ये जो केस है ये चलने लायक योग्य नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, विजिबल इनविजिबल डेटीज की बात कही गई है, बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ में ऐसा कोई थीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बार्ड है। इन सारी बातों पे उन्होंने बहस रखी है। उनकी बहस मेरे हिसाब से बहुत वेग है और जो रियल इशू है इस केस का, जो उन्होंने ये सारा मुद्दा उठाया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, अभी तक उस पर कोई बहस ही नहीं की गई। बहस में पूरा हो गया और बार बार ये कह रहे थे कि दशाश्वमेध वार्ड के अंदर यह आता ही नहीं है और इस दशाश्वमेध वार्ड में आता और 51/03 बी में भी यह नहीं आता है, इसीलिए यह खारिज करने योग्य है। जो मतलब अभयनाथ यादव जी ने कहा, स्पष्ट कहा, यह खारिज करने योग्य है। और जबकि स्पष्ट हम बतला दें, और बार बार वो कहते थे कि जो है ये 62/1935 का हवाला दे रहे थे, जो है उसका कौन सा मोहम्मद का जो है, हाँ, दीन मोहम्मद का फैसला स्पष्ट है कि यह जो है दीन मोहम्मद का फैसला दे रहे थे कि यह जो है मस्जिद है और यह जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। और सच्चाई ये है कि उसी के आधार पर 1936 से फैसला हुआ, वह वक्फ की प्रॉपर्टी उसमें लोग दीन मोहम्मद के लोग नहीं साबित कर पाए और जिसके कारण फिर ये हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में 1944 में जो फैसला आया, स्पष्ट आया कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। यदि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो मस्जिद भी यह नहीं है।